हेलो एवरीवन, आई एम वेलकमिंग यू ऑल इन फाइनेंस फाउंडेशन। आज हम लोग ट्रांसपोर्टेशन मॉडल सीरीज में अनबैलेंस प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखेंगे कि जब हमारे पास अनबैलेंस प्रॉब्लम होती है तो उसे हम कैसे सॉल्व करने के लिए जाएंगे। इसके साथ हम लोग सीखेंगे कि जो डीजेनरेसी वाली सिचुएशन होती है उसे हम लोग कैसे डील करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन में गिवन है कि एक मैन्युफैक्चरर है, वो 22 लोड्स को क्या करना चाहता है, शिप करना चाहता है, और उसका जो सप्लाई और जो डेस्टिनेशन है उसका जो डेटा है वो देके रखा है। तो ये वाला डेटा हमारे पास सप्लाई का हो गया है, ये वाला डेटा हो गया डेस्टिनेशन का। इसके साथ क्वेश्चन में एक और डेटा गिवन है कि जो शिपिंग कॉस्ट है वो पर लोड के अकॉर्डिंग क्या है, 10 रुपीज है। इसकी जो कैलकुलेशन है ये हम बाद में करेंगे, तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कैसे करेंगे। अभी हम लोग को पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो, जैसा अभी आप जानते हैं कि ये वाला जो डेटा होता है, ये वाला डेटा हमें गिवन होगा यूनिट्स के फॉर्म में। यहाँ पे भी जो डेटा गिवन है हमारे पास, ये डेटा है, ये भी हमारे पास है यूनिट्स के फॉर्म में। जो मैट्रिक्स के अंदर का डेटा होगा ये वाला डेटा, ये वाला जो डेटा होगा ये डेटा हमें गिवन होता है पर यूनिट के फॉर्म में। तो ये जो डेटा है ये पर यूनिट के फॉर्म में गिवन होगा। इसके साथ जो सप्लाई और जो डिमांड का डेटा है ये हमारे पास जो गिवन है ये गिवन होगा यूनिट्स के फॉर्म में। तो देखिए जैसा कि अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी डिस्कस किया है, सबसे पहला जो स्टेप होगा वो होगा बैलेंसिंग द प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम को बैलेंस करने के लिए जाएंगे। अब प्रॉब्लम को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले डिमांड और सप्लाई का क्या करेंगे, टोटल करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग डिमांड का टोटल करने के लिए जाएंगे। तो यहाँ पे डिमांड के लिए गए तो डिमांड का जो डेटा है वो देके रखा है हमें 4 + 4 + 5 + 4 + 8। तो जब हम डिमांड का टोटल करेंगे तो 12 + 8 20, 20 + 5 हो गया है 25। तो जो हमारे पास डिमांड आया है वो कितने यूनिट्स का हो गया है, 25 यूनिट्स का। अब हम लोग सप्लाई के लिए जाएंगे। तो देखिए अब हम लोग यहाँ पे सप्लाई के लिए आए तो सप्लाई का जो डेटा है वो क्या हो गया है, 8 + 5 + 9। तो 9 + 5 हुआ 14, 14 + 8 हुआ है हमारे पास 22 यूनिट्स। ठीक है। अब देखिए ये वाला जो पोजीशन आया है इसमें हमारे पास क्या हुआ है, जो डिमांड है और जो सप्लाई है वो अनइक्वल है। हमारे पास जो सप्लाई है वो कम है, डिमांड है वो है हमारे पास ज्यादा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक डमी रो को ऐड करेंगे। अब रो को क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि हमें यहां पे डेटा को इंक्रीज करना है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, रो इंक्रीज करेंगे। तो देखिए क्योंकि हमारे पास सप्लाई कम था तो हम लोग क्या करेंगे, एक डमी रो को ऐड करेंगे। तो व्हाट वी विल डू, डमी रो को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन था वो एज इट इज है। तो D1, D2, D3, D4 एंड D5, ये 5 हमारे पास डेस्टिनेशन है। S1, S2 एंड S3 ये 3 हमारे पास सोर्सेस गिवन है। सप्लाई का डेटा था, डिमांड का डेटा था। क्योंकि हमारे पास सप्लाई वाला डेटा कम गिवन था तो यहाँ पे हमें डेटा को इंक्रीज करना है। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया है, एक और डमी सोर्स बना दिया है और उसका नाम दे देंगे हम लोग S4। तो डमी सोर्स का नाम हमने S4 दे दिया है। अब क्योंकि हमारे पास कोई कॉस्ट नहीं गिवन है तो यहां पे सभी आ जाएगा 0। और जो डिफरेंस था, तो 25 का हमारे पास डिमांड था, सप्लाई 22 का था। तो जो डिफरेंस था उसकी हमने यहाँ पे एंट्री कर दी। तो देखिए 8 + 5 हुआ हमारे पास 13, 13 + 9 22 एंड 22 + 3 हो गया है 25। अब हमने क्या किया, प्रॉब्लम को बैलेंस कर लिया है। तो इस पोजीशन में जो हमारे पास डिमांड है और जो सप्लाई है वो अब हमारे पास हो गया है बराबर। अब हम स्टेप 2 पे आते हैं। स्टेप 2 में हम लोग इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन ढूंढने के लिए जाएंगे। और इस वाले क्वेश्चन में जो हम लोग इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे वो हम करेंगे वैम मेथड से। तो इससे क्या होगा, वैम मेथड की प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स मेथड है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए वैम मेथड के अंदर हमें क्या करना होता है, पेनल्टी निकालनी होती है। तो जो पेनल्टी निकालेंगे हम लोग वो रो वाइज भी निकालेंगे और कॉलम वाइज भी निकालेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉलम वाइज पेनल्टी और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास रो वाइज पेनल्टी। रो वाइज पेनल्टी निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, जो फर्स्ट वाला जो रो है जिसको हम लोग सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं, यहाँ पे हम लोग मिनिमम कॉस्ट निकालेंगे। तो यहाँ पे हमने मिनिमम कॉस्ट निकाली। तो जो यहाँ पे हमारी मिनिमम कॉस्ट आई है वो आ गई है 3 रुपीज पर यूनिट की। इसके बाद देखिए इससे जस्ट जो अबाव कॉस्ट हमें देके रखी है
वो है हमारे पास 5 रुपीज पर यूनिट की। तो हम जब 5 में से 3 का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो जो हमारे पास फर्स्ट रो की जो पेनल्टी आ जाएगी वो आ जाएगी 2। अब हम लोग सेकेंड रो के लिए जाएंगे, तो यहाँ पे जो मिनिमम कॉस्ट है वो है 4, उससे जस्ट जो अबव कॉस्ट है वो है 5। तो 5 में से 4 का जब सब्ट्रैक्शन किया तो जो हमारे पास पेनल्टी आएगी दूसरे रो के लिए वो हो गई है 1 की। थर्ड वाली रो के लिए जाएंगे तो यहाँ पे मिनिमम जो पेनल्टी है, तो देखिए अब हम लोग थर्ड वाली रो के लिए जाएंगे। यहाँ पे जो हमारे पास मिनिमम कॉस्ट है वो देके रखा है 4 पर यूनिट का। इसी के साथ हमारे पास सेकेंड टाइम भी 4 गिवन है। तो जब हमारे पास जो मिनिमम कॉस्ट होती है वो रिपीट होती है तो उस केस में क्या होगा, हमारे पास जो पेनल्टी होगी वो हो जाएगी 0। फोर्थ वाले में देखिए क्योंकि सारी ही कॉस्ट 0 है तो यहाँ पे जो पेनल्टी आ जाएगी वो भी हमारे पास 0 आ जाएगी। अब कॉलम वाइज देखते हैं, तो देखिए जो मिनिमम कॉस्ट है वो है 0, जस्ट अबाउ जो कॉस्ट है वो है 4 में से जब आप 0 का सब्ट्रैक्शन करोगे तो जो पेनल्टी आ जाएगी वो आ जाएगी 4। सेकेंड वाले कॉलम में गए, जो मिनिमम वैल्यू है वो है 0, जस्ट अबाउ जो कॉस्ट है वो है 4 में से जब 0 का सब्ट्रैक्शन किया तो सेकेंड वाले कॉलम में भी जो पेनल्टी आ गई है वो आ गई है 4। थर्ड वाले कॉलम में जाएंगे तो जो मिनिमम कॉस्ट है वो है 0, उससे जस्ट अबव कॉस्ट है वो है 6 में से जब 0 का सब्ट्रैक्शन किया तो जो हमारे पास पेनल्टी आ जाएगी वो आ जाएगी 6। फोर्थ वाले कॉलम में देखिए जो मिनिमम कॉस्ट है वो है 0, जस्ट अबव जो कॉस्ट है वो है 6 में से जब 0 का सब्ट्रैक्शन किया तो जो हमारे पास पेनल्टी आ जाएगी वो भी आ जाएगी 6 की। फिफ्थ वाले कॉलम में जाएंगे, जो मिनिमम कॉस्ट है वो है 0, जस्ट अबव जो कॉस्ट है वो है 3 में से जब 0 का सब्ट्रैक्शन किया तो जो हमारे पास पेनल्टी आ गई है वो आ गई है 3। देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, वेम मॉडल में हाईएस्ट पेनल्टी के लिए जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जो हाईएस्ट पेनल्टी है ये भी क्या है, कॉमन। तो देखिए जब भी हम लोग वेम मॉडल सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हाईएस्ट पेनल्टी देखेंगे। तो हाईएस्ट पेनल्टी हमने देखा, तो हाईएस्ट पेनल्टी वाला जो केस है उसमें हमें एक टाइम मिल रहा है कि यहाँ पे 6 है। अब हाईएस्ट पेनल्टी के बाद हम लोग क्या करते हैं, लोएस्ट कॉस्ट देखेंगे। तो देखिए दोनों कॉलम में देखा हाईएस्ट पेनल्टी 6 है, तो अब हमें क्या करना होगा, दूसरे वाले फीचर के बेसिस पे, दूसरी वाली रिक्वायरमेंट के बेसिस पे देखना होगा। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कि दोनों जो कॉलम आ रहे हैं यहाँ पे हमारे कॉमन, जो जिसपे हम लोग टाई कर रहे हैं, वहां पे लोएस्ट कॉस्ट कौन सी है। तो देखिए ये वाले केस में भी जो लोएस्ट कॉस्ट है वो है 0, ये वाला जो केस है यहाँ पे भी लोएस्ट कॉस्ट है 0। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अलॉटमेंट देने की कोशिश करेंगे। तो जहां पे जो अलॉटमेंट है वो मैक्सिमम हो सकता है वहां पे हम लोग क्या करेंगे, वो वाले सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। तो देखिए ये वाले 0 के साथ अलॉटमेंट हम 3 का दे सकते हैं, ये वाले 0 के साथ भी जो अलॉटमेंट है वो 3 के साथ जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, जहां पे अब डिमांड ज्यादा है उसको हम लोग चूज कर लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो कॉलम हमारे पास गिवन है इसको हम लोग क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए ये वाले सेल के लिए जो सप्लाई है वो है 3 यूनिट का, जो डिमांड है वो है 5 यूनिट का, हम लोग प्रोवाइड करेंगे। 3 हमने प्रोवाइड किया तो हमारे पास सप्लाई हो गया है 0, डिमांड हमारे पास 5 का था, 3 हमने प्रोवाइड किया तो जो रिमेनिंग होगा वो होगा हमारे पास 2 का, और 0 कॉस्ट के साथ हमने 3 यूनिट यहाँ पे क्या कर दी है, अलॉट कर दी। आई होप इतना क्लियर होगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो रो है जिसको हमने एग्जॉस्ट कर दिया था उसको हम लोग क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो अब यहाँ पे हमने फर्स्ट जो इटरेशन है उसको सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग जब सेकेंड इटरेशन के लिए जाएंगे तो हमारे पास जो वैल्यू होगी वो होगी D1, D2, D3, D4 एंड D5, और जो हमारे पास रोज होंगे वो होंगे S1, S2 एंड S3। तो देखिए ये अब हमने क्या कर लिया है, सेकेंड इटरेशन बना लिया है। तो जैसा आपको बताया था कि 5 हमारे पास क्या होगा, डेस्टिनेशन होगा, 3 हमारे पास होंगे सोर्स। अब बस इसके वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो देखिए S1 के केस में जो सप्लाई था वो था 8 यूनिट का, S2 के केस में जो सप्लाई था वो था 5, S3 के केस में कितने का था, 9 का। अब डिमांड की एंट्री कर लेते हैं। तो D1 के लिए जो डिमांड है वो है यहाँ पे 4 यूनिट की। इसके बाद जो D2 के लिए डिमांड है वो भी है हमारे पास 4 यूनिट की। अब D3 के लिए जो इनिशियली डिमांड थी वो थी हमारे पास 5 यूनिट की, बट हमने क्या किया है, 3 यूनिट को एग्जॉस्ट कर दिया था। तो अब जो हमारे पास रिमेनिंग डिमांड थी वो थी 2 यूनिट्स की। D4 के केस में जो डिमांड है वो है 4, और D5 के केस में जो डिमांड है वो है अब हमारे पास 8। अब देखिए फिर क्योंकि हमें वेम मेथड से सॉल्व करना है तो हमें क्या निकालनी है, यहाँ पे पेनल्टी। तो यहाँ पे हम लोग पेनल्टी निकालेंगे। रो वाइज पेनल्टी के लिए क्या किया, मिनिमम कॉस्ट देखा 3, जस्ट अबाउ जो कॉस्ट है वो है 5 में से जब 3 का सब्ट्रैक्शन किया तो जो पेनल्टी आ गई फर्स्ट रो के लिए वो आ गई है 2 की।
सेकेंड वाली रो के लिए देखा, जो मिनिमम कॉस्ट है वो है 4, जस्ट अबाउट जो कॉस्ट है वो है 5, 5 में से 4 का सब्ट्रैक्शन किया तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1। थर्ड वाली रो के लिए तो देखिए जो मिनिमम कॉस्ट है वो क्या है, कॉमन है 2 टाइम्स है, तो मिनिमम कॉस्ट हो जाएगी ये। इसके बाद हम लोग जस्ट अबाउट कॉस्ट में लेंगे ये, तो 4 में से जब 4 का सब्ट्रैक्शन किया तो जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0 की। अब हम लोग कॉलम वाइज पेनल्टी निकालेंगे। तो देखिए फर्स्ट वाले कॉलम में जो मिनिमम कॉस्ट है वो है 4, सेकेंड मिनिमम जो कॉस्ट है वो है 5, 5 में से 4 का सब्ट्रैक्शन किया तो हमारे पास पेनल्टी आ गई 1 यूनिट की। तो देखिए सेकेंड वाले डेस्टिनेशन में जो मिनिमम कॉस्ट है वो है 4, सेकेंड मिनिमम जो है वो है 7, तो 7 में से 4 का हमने सब्ट्रैक्शन किया तो जो पेनल्टी आ गई है वो आ गई है 3 की। थर्ड वाली डेस्टिनेशन में गए, अब यहाँ पे 6 जो मिनिमम कॉस्ट है वो रिपीट हो रहा था, तो इस केस में जो पेनल्टी आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास 0 की। अब देखिए इसके बाद फोर्थ वाले कॉलम के लिए गए, यहाँ पे जो सारी पेनल्टी है, यहाँ पे जो मिनिमम कॉस्ट है वो क्या है, यहाँ पे 6 सारे केस में, तो यहाँ पे जो पेनल्टी आ जाएगी वो आ जाएगी यहाँ पे 0। फिफ्थ वाले कॉलम में जाएंगे तो जो मिनिमम कॉस्ट है वो है 3, सेकेंड मिनिमम है 4, 4 में से 3 का सब्ट्रैक्शन किया तो जो पेनल्टी आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास 1 की। आई होप इतना क्लियर होगा। तो हम लोग शुरुआत कहां से करते हैं, हाईएस्ट पेनल्टी से। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट पेनल्टी है वो है हमारे पास 3, तो यहां से हम लोग अब शुरू करेंगे। तो ये वाला जो कॉलम है अब हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया, इसके अंदर जो मिनिमम कॉस्ट है उसको देखा, तो जो मिनिमम कॉस्ट है वो है हमारे पास 4 यूनिट की। जो ये वाला सेल है यहाँ पे सप्लाई है हमारे पास 9 का, जो डिमांड है हमारे पास वो है 4 का, सेचुरेट करेंगे तो 4 हमने प्रोवाइड किया तो हमारे पास बचा 0, 9 का सप्लाई था, 4 हमने प्रोवाइड किया तो अब हमारे पास जो सप्लाई रिमेनिंग है वो है हमारे पास 5 का, वो 4 पर यूनिट के साथ हम लोग 4 यूनिट्स का क्या कर देंगे, अलॉटमेंट कर देंगे। इसके बाद हमारे पास ये जो D2 है ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा। अब हम लोग थर्ड इटरेशन के लिए आएंगे। अब थर्ड इटरेशन के लिए हमारे पास क्या बचेगा, D1, D3, D4 एंड D5। तो देखिए D1, D3, D4 और D5 बचा है, S1, S2 एंड S3। तो देखिए S1, S2 एंड S3। अब हम लोग सप्लाई और डिमांड की एंट्री कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास सप्लाई बचेगा वो बचेगा 8 यूनिट्स का, S2 के लिए जो सप्लाई था वो था हमारे पास 5 यूनिट्स का, और S3 के लिए जो सप्लाई था वो भी हमारे पास जो अब रिवाइज्ड था वो भी था 5 यूनिट्स का। डिमांड निकालने के लिए जाएंगे तो D1 के लिए जो डिमांड है वो है अब हमारे पास 4 यूनिट्स की, D3 के लिए जो डिमांड है वो थी हमारे पास 2 यूनिट्स की, D4 की जो डिमांड थी वो थी यहाँ पे 4 यूनिट्स की, और D5 की जो डिमांड है वो है हमारे पास 8 यूनिट्स की। अब देखिए क्योंकि हम वेम मेथड से सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, पेनल्टी। तो देखिए यहाँ पे पेनल्टी निकालने के लिए गए, मिनिमम कॉस्ट है हमारे पास 3, सेकेंड मिनिमम है 5, तो 5 में से जब 3 का सब्ट्रैक्शन किया तो फर्स्ट रो के लिए जो पेनल्टी आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास 2। S2 के लिए जाएंगे तो मिनिमम कॉस्ट है 4, सेकेंड मिनिमम है 5, 5 में से 4 का सब्ट्रैक्शन किया तो यहाँ पे जो पेनल्टी आ जाएगी वो आ जाएगी 1 यूनिट की। S3 के लिए जाएंगे, जो मिनिमम कॉस्ट है वो है 4, सेकेंड मिनिमम है 6, तो 6 में से 4 का सब्ट्रैक्शन किया तो जो हमारे पास पेनल्टी आ जाएगी वो आ जाएगी 2 की। अब कॉलम वाइज पेनल्टी निकालेंगे। फर्स्ट वाले कॉलम में देखिए जो मिनिमम कॉस्ट है वो है 4, सेकेंड मिनिमम जो कॉस्ट है वो है 5, तो 5 में से जब 4 का सब्ट्रैक्शन किया तो जो पेनल्टी आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास 1 की। सेकेंड वाले कॉलम में गए D3 में, तो देखिए यहाँ पे जो मिनिमम कॉस्ट है वो 2 टाइम्स है 6, तो यहाँ पे जो पेनल्टी आ जाएगी वो आ जाएगी 0। थर्ड वाले केस में सारा डेटा सेम है तो यहाँ पे जो पेनल्टी आ जाएगी वो आ जाएगी 0। फोर्थ वाले कॉलम में जो मिनिमम कॉस्ट है वो है 3, सेकेंड मिनिमम है वो है 4, तो यहाँ पे जो पेनल्टी आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास 1 यूनिट की। तो देखिए अब हम लोगों ने क्या किया है, पेनल्टी निकाल ली है। अब वेब मॉडल में हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले जो शुरुआत करेंगे वो हम लोग हाईएस्ट पेनल्टी से करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास हाईएस्ट पेनल्टी के केस में क्या हो रहा है, टाई हो रहा है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लोएस्ट कॉस्ट के लिए जाएंगे। तो देखिए जो पेनल्टी में टाई हो रहा था वो हमारे पास कहां पे हो रहा था, S1 में और S3 में। तो S1 के लिए जो मिनिमम कॉस्ट है वो है हमारे पास 3, और S3 के लिए जो मिनिमम कॉस्ट है वो है हमारे पास 4। तो हम लोग यहाँ पे S1 के लिए जाएंगे तो हम लोग यहाँ पे ये वाली सेल का क्या कर लेंगे, सिलेक्शन कर लेंगे जहां पे हमारी कॉस्ट है 3 रुपीज। यहाँ पे जो सप्लाई है वो है 8 यूनिट्स का, डिमांड है हमारे पास 8 यूनिट्स का, कंप्लीटली सेचुरेट कर सकते हैं।
तो यहाँ पे 8 प्रोवाइड किया तो यहाँ पे बचा 0, यहाँ पे 8 प्रोवाइड किया तो यहाँ पे हुआ 0, और 3 पर यूनिट के साथ हमने क्या किया है, 8 यूनिट्स को यहाँ पे हमने अलॉट कर दिया है। तो हमारे पास जो ये वाला रो है ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये वाला जो कॉलम है ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आई होप इतना क्लियर होगा। तो अब जो हमारे पास फोर्थ इटरेशन में जो रिमेनिंग होगा वो होगा D1, D3 एंड D4। इसके साथ जो हमारे पास होगा वो होगा S2 एंड S3। तो देखिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा है, D1, D3 एंड D4। तो देखिए D1, D3 एंड D4, इसके बाद S2 एंड S3 रोज बच रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे S2 एंड S3 डेटा हमने जो कॉस्ट था पर यूनिट का वो लिख लिया है। अब सप्लाई के अंदर एंट्री करेंगे तो जो हमारे पास S2 के लिए जो रिमेनिंग सप्लाई था वो कितने का था, 5 यूनिट्स का। S3 के लिए जो सप्लाई था वो भी था हमारे पास 5 यूनिट्स का। D1 के लिए डिमांड लिखा हमने तो क्या था, 4 यूनिट्स का। D3 के लिए जो डिमांड है वो है हमारे पास 2 यूनिट्स का, और D4 के लिए जो डिमांड है वो है हमारे पास 4 यूनिट्स का। आई होप इतना क्लियर होगा। क्योंकि हम इसे वेब मेथड से सॉल्व कर रहे हैं तो फिर से हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ पे पेनल्टी। तो देखिए यहाँ पे पेनल्टी निकालने के लिए गए, मिनिमम कॉस्ट है 4, जस्ट अबाउट जो कॉस्ट है वो है 6। तो 6 में से जब हमने 4 का सब्ट्रैक्शन किया तो जो पेनल्टी आ गई हमारे पास वो आ गई है 2 की। S3 में देखिए जो मिनिमम कॉस्ट है 6, वो उसका जो रिपीटेशन है वो 2 टाइम्स है, तो यहाँ पे जो पेनल्टी आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास 0। अब कॉलम वाइज पेनल्टी निकालेंगे तो यहाँ पे हुआ पेनल्टी, लोएस्ट कॉस्ट है 4। अब क्योंकि हमारे पास 2 ही कॉस्ट है तो इसका सीधे सीधे सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो 8 में से जब हमने 4 का सब्ट्रैक्शन किया तो यहाँ पे पेनल्टी आ जाएगी हमारे पास 4। 7 में से जब 6 का सब्ट्रैक्शन किया तो जो पेनल्टी आ जाएगी वो आ जाएगी 1, और 6 में से जब 6 का सब्ट्रैक्शन किया तो जो पेनल्टी आ जाएगी हमारे पास वो आ जाएगी 0 की। आई होप इतना क्लियर होगा। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जहां पे हमारी हाईएस्ट पेनल्टी है वहां से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जो हाईएस्ट पेनल्टी है वो है हमारे पास D1 की। यहाँ पे जो हमारे पास मिनिमम कॉस्ट है वो देके रखा है 4। तो 4 के लिए जो डिमांड है वो है हमारे पास 4 यूनिट का, जो सप्लाई है वो है 5 यूनिट का, तो हम लोग प्रोवाइड करेंगे। तो 4 में से जब हमने 4 प्रोवाइड कर दिया तो हमारे पास बचेगा 0। 5 में से जब 4 प्रोवाइड किया तो हमारे पास बचेगा 1। अब इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, 4 रुपीज पर यूनिट के साथ जो अलॉटमेंट कर देंगे वो हम लोग कर देंगे 4 यूनिट्स का। इसके साथ जो हमारा D1 है वो हो गया है अब एग्जॉस्ट। अब इसके बाद देखिए अब हम लोग रिमेनिंग के लिए जाएंगे। तो जो रिमेनिंग है हमारे पास वो है D3, D4, D3, D4। यहाँ पे जो रिमेनिंग है वो है S2, S3। तो देखिए S2 एंड S3 जो डेटा है वो है 7, 6, 6, 6, 7, 6, 6, 6। तो ठीक है, अब रिमेनिंग जो सप्लाई था तो S2 के लिए जो सप्लाई था वो था यहाँ पे 1। इसके बाद जो S3 का सप्लाई था वो था यहाँ पे 5। जो डिमांड थी D3 की वो थी यहाँ पे 2 की। D4 की जो डिमांड है वो है हमारे पास 4 की। आई होप इतना क्लियर होगा। अब देखिए क्योंकि हम लोग इसे वेब मेथड से सॉल्व कर रहे हैं तो फिर से हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे, पेनल्टी निकालेंगे। तो यहाँ पे जो मिनिमम कॉस्ट है वो है 6, जस्ट अबाउट जो कॉस्ट है वो है 7। तो 7 में से 6 का सब्ट्रैक्शन किया तो जो पेनल्टी आ जाएगी वो आ जाएगी 1। यहाँ पे दोनों कॉस्ट सेम है तो जो पेनल्टी आ जाएगी वो आ जाएगी 0। कॉलम वाइज पेनल्टी निकालेंगे हम लोग। अब जो मिनिमम कॉस्ट है वो है 6, सेकेंड मिनिमम है 7। 7 में से 6 का सब्ट्रैक्शन किया तो हुआ 1। 6 में से 6 का सब्ट्रैक्शन किया तो जो पेनल्टी आ गई है वो आ गई है 0। देखिए फिर क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग, हाईएस्ट पेनल्टी से क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास हाईएस्ट पेनल्टी में फिर से हमें क्या दिख रहा है, टाई दिख रहा है S2 में और S3 में। देखिए तो यहाँ पे पेनल्टी में हमें टाई दिख रहा है, S2 के केस में भी पेनल्टी 1 है और D3 के केस में भी हमारे पास पेनल्टी 1 है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो दूसरे वाले में जब हम जाएंगे स्टेप में तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि दोनों केसेस में लोएस्ट कॉस्ट कितनी आ रही है। तो S2 के केस में भी जो लोएस्ट कॉस्ट आ रही है वो 6 की आ रही है, D3 के केस में भी जो लोएस्ट कॉस्ट आ रही है वो 6 की आ रही है। हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद देखेंगे कि हम जो मैक्सिमम अलॉटमेंट कर सकते हैं वो कहाँ पे कर पा रहे हैं। हम लोग क्या देखेंगे, अब जो मैक्सिमम अलॉटमेंट कर रहे हैं वो कहाँ पे कर पा रहे हैं। तो अगर हम ये वाली सेल सिलेक्ट करते हैं तो अलॉटमेंट हम कर पाएंगे 1 का, बट अगर हम लोग D3 कॉलम का ये वाला सेल सिलेक्ट करते हैं तो अलॉटमेंट हम लोग कर पाएंगे 2 का। तो हम लोग वो अलॉटमेंट के लिए जाएंगे। तो देखिए अब हमने क्या किया है, S3 और D3 वाला सेल को क्या कर लिया है, सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे डिमांड है 2 का,
सप्लाई है हमारे पास 5 का, तो हमने प्रोवाइड किया, तो यहाँ पे हो जाएगा 0, जो सप्लाई बचेगा वो बचेगा अब हमारे पास 3 का। 6 के साथ हम लोग 6 पर यूनिट के साथ हम लोग यहाँ पे 2 यूनिट्स का अलॉटमेंट कर देंगे, और ये वाले जो D3 है इसको भी हम लोग क्या कर देंगे, एलिमिनेट। अब हम लोग देखिए 6 वाले इटरेशन में जाएंगे। अब जो रिमेनिंग होगा हमारे पास वो होगा D4, जो रो में वैल्यू होगी वो होगी S2 एंड S3 की, तो यहाँ पे S2 एंड S3 जो इसके साथ सप्लाई है वो है 1, यहाँ पे जो सप्लाई है वो है 3, D4 का जो डिमांड है वो आ जाएगा यहाँ पे 4 का। अब देखिए फिर हम लोग क्योंकि वेम मेथड से सॉल्व कर रहे हैं तो पेनल्टी निकालेंगे, तो रो वाइज और कोई डेटा नहीं है तो पेनल्टी आ जाएगा हमारे पास 6। कॉलम वाइज हमारे पास जो पेनल्टी आ जाएगी वो आ जाएगी यहाँ पे 0। फिर देखिए यहाँ पे पेनल्टी में टाई हो रहा है, कॉस्ट भी दोनों का सेम है। अब हम लोग क्या देखेंगे, मैक्सिमम अलॉटमेंट, तो जो मैक्सिमम अलॉटमेंट हम लोग कर सकते हैं वो S3 पे कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमने प्रोवाइड किया, 3 का यहाँ पे सप्लाई था, 4 का डिमांड था, प्रोवाइड किया, तो यहाँ पे हुआ 0, यहाँ पे बचेगा 1, और 6 के साथ जो अलॉटमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 3 यूनिट्स का, और इसके साथ हम लोग इसको भी क्या कर देंगे, एलिमिनेट। अब हम लोग लास्ट वाले इटरेशन में आएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, D4 S2, जो सप्लाई है वो है 1 का, जो डिमांड है वो है 1 का, पेनल्टी आएगी वो भी यहाँ पे 1 पेनल्टी आएगी, वो सेम डेटा की आ जाएगी। जो पेनल्टी आ गई है हमारे पास वो सेम डेटा की आ गई है, सीधे सॉल्व करेंगे। तो 1 का डिमांड है, 1 का सप्लाई है, प्रोवाइड किया हमने, तो यहाँ पे क्या होगा, सैचुरेट कर दिया अब हमने, तो ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा रो, ये वाला कॉलम भी क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल। तो अब हमने क्या किया है, जितना भी हमें अलॉटमेंट देना था वो सारे के सारे अलॉटमेंट अब हमने दे दिए हैं। अब अलॉटमेंट के बाद हम लोग क्या करेंगे, तो जो अलॉटमेंट के बाद हम लोग क्या करते थे, जितने भी हमने अलॉटमेंट दिए हैं उसकी वैल्यूज को हम लोग क्या करेंगे, हमारे सॉल्यूशंस में पुट कर लेते थे। तो एक डायग्राम बनाते थे जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि अब हमने सारे के सारे अलॉटमेंट्स दे दिए हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, इनिशियल सॉल्यूशन बनाने के लिए जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग इनिशियल सॉल्यूशन बनाएंगे। तो देखिए इनिशियल सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या करेंगे, जहां जहां पे हमने अलॉटमेंट दिया है वहां वहां की वैल्यूज को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो देखिए जो फर्स्ट वाला इटरेशन है यहाँ पे S4 वाले में, जीरो कॉस्ट पे जो वैल्यू थी हमारे पास वो 3 यूनिट्स की थी, तो देखिए यहाँ पे पुट किया, जीरो कॉस्ट पे जो वैल्यू हमने पुट कर दी है वो पुट कर दी है यहाँ पे हमने 3 यूनिट्स की। इसके बाद देखिए जो सेकेंड वाला इटरेशन था हमारा, इसमें हमने क्या किया था, 4 पर यूनिट के साथ हमने 4 यूनिट का अलॉटमेंट किया था, तो यहाँ पे 4 पर यूनिट के साथ जो अलॉटमेंट किया है हमने वो किया है 4 यूनिट का। अब देखिए जो हमारा थर्ड वाला इटरेशन है वहां पे हमने क्या किया था, 3 रुपीज के साथ जो अलॉटमेंट किया था वो किया था 8 यूनिट्स का। तो देखिए हमने 3 जो इटरेशन सॉल्व किए थे उसकी वैल्यूज को पुट कर दिया है। अब इसके बाद फोर्थ वाले इटरेशन में आएंगे, तो फोर्थ वाले इटरेशन में हमने क्या किया था, 4 रुपीज के साथ 4 यूनिट का अलॉटमेंट कर दिया था। तो यहाँ पे देखिए 4 यूनिट के साथ हमने 4 रुपीज के साथ हमने 4 यूनिट का क्या कर दिया है, अलॉटमेंट कर दिया है। इसके बाद इटरेशन 5 के केस में क्या किया था, 6 पर यूनिट के साथ हमने 2 यूनिट का अलॉटमेंट किया था। तो यहाँ पे देखिए 6 पर यूनिट के साथ जो हमने अलॉटमेंट किया था वो क्या है, 2 यूनिट का। 6 वाले इटरेशन में देखिए आप 6 वाले इटरेशन में देखिए 6 पर यूनिट के साथ जो अलॉटमेंट किया है हमने वो किया है 3 यूनिट्स का। तो यहाँ पे देखिए 3 यूनिट्स का हमने अलॉटमेंट किया है। और जो फाइनल वाला देखेंगे आप इटरेशन, तो इसमें क्या किया था, 6 पर यूनिट के साथ जो अलॉटमेंट किया है हमने वो किया है 1 यूनिट का। तो देखिए अब हमने जितने भी अलॉटमेंट वहां पे किए थे सबकी वैल्यूज को पुट कर दिया है, तो हमारे पास टोटल जो अलॉटमेंट्स आ गए हैं वो आ गए हैं 7 अलॉटमेंट्स। आई होप इतना क्लियर होगा। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमने अलॉटमेंट किए हैं उसकी पहले इनिशियल कॉस्ट निकाल लेंगे। तो इनिशियल कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, पर यूनिट का मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे जितनी यूनिट्स हमने वहां पे अलॉट किए वहां पे। तो देखिए सबसे पहले 3 मल्टीप्लाई बाय 8, तो यहाँ पे हुआ 3 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 4, तो यहाँ पे होगा 4 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 3। तो देखिए जितने भी हमने अलॉटमेंट किए थे सबकी वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दिया है। अब इसका यहाँ पे कर लेंगे हम लोग मल्टीप्लाई, तो 8 3 हो जाएगा 24
यहाँ पे हो जाएगा 16, यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ पे होगा फिर से 16, 6 2 ज़ा 12 और 6 3 ज़ा 18। तो देखिए अब इन सब का हम लोग एडिशन कर लेते हैं। तो देखिए जब हम इन सब का एडिशन करेंगे तो जो टोटल आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास 92। अब देखिए क्वेश्चन में हमारे पास शिपिंग चार्ज देके रखी थी क्वेश्चन में। तो शिपिंग चार्ज जो देके रखा था क्वेश्चन वाइज वो था कि पर लोड के लिए 10 रुपीज का कॉस्ट है। तो अब हम लोग टोटल कॉस्ट निकालेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो हमारा इनिशियल कॉस्ट है इसमें शिपिंग कॉस्ट का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो जो टोटल कॉस्ट हमारे पास आ गई है वो आ गई है 920। तो इस केस में जो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ गई है वो आ गई है 920 की। अब हम स्टेप 3 के लिए जाएंगे। तो स्टेप 3 में हम लोग क्या करते हैं, डीजेनरेसी टेस्ट करेंगे कि ये जो आगे सॉल्यूशन पॉसिबल है या नहीं है। इसके लिए हमारे पास दो कंडीशन होगी। अगर हमारे पास r प्लस सी माइनस 1 की जो वैल्यू है वो अलॉटमेंट से ज्यादा होती है, इसका मतलब है कि हमारी जो प्रॉब्लम है ये है डीजेनरेसी प्रॉब्लम। अगर जो हमारे अलॉटमेंट है ये ज्यादा होते हैं या इक्वल होते हैं r प्लस सी माइनस 1 के, तो इसका मतलब है कि हमारे पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन है वो क्या है, प्रेजेंट है। अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, r प्लस सी माइनस 1 की वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए ये वाले क्वेश्चन में हमारे पास जो रोज की वैल्यू है वो है हमारे पास 4, जो कॉलम की वैल्यू है वो है हमारे पास 5, और इसमें से जब 1 का सब्ट्रैक्शन किया तो r प्लस सी माइनस 1 की जो वैल्यू आ रही है हमारे पास वो आ रही है 8। अब इसके बाद देखिए यहां तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे जो हमारे पास अलॉटमेंट्स है, तो जो हमारे पास अलॉटमेंट्स आए हैं वो आए हैं 7 के। तो ये वाला जो सिचुएशन है ये हमारे पास हो गया है फर्स्ट वाला केस। तो ये जो प्रॉब्लम हो गई है ये हो गई है अब डीजेनरेसी प्रॉब्लम। अब हम लोग सीखेंगे कि जो हमारे पास डीजेनरेसी वाला जो प्रॉब्लम है इसके अंदर का हमें सॉल्यूशन कैसे करना है। तो देखिए अब हम लोग स्टेप 4 में आते हैं। स्टेप 4 में हम लोग क्या करेंगे, जो डीजेनरेसी आ गई है हमारी प्रॉब्लम में उसको रिजॉल्व करने के लिए जाएंगे। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक डमी अलॉटमेंट हम लोग क्या कर देंगे, प्रोवाइड कर देंगे। अब डमी अलॉटमेंट से क्या होगा कि हमारा जो क्वेश्चन है, जो आंसर है टोटल कॉस्ट का, उस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। बस हम लोग क्या करेंगे, अलॉटमेंट का नंबर क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। अब देखिए अलॉटमेंट देने का क्या तरीका होता है, अगर हमारे पास मिनिमा की प्रॉब्लम है, जैसे अभी हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए जाएंगे, तो ये जो प्रॉब्लम है हमारे पास ये है मिनिमा का प्रॉब्लम। दूसरा जो प्रॉब्लम होगा आपके पास वो होगा मैक्सिमा का प्रॉब्लम। तो अब जब हमारे पास मिनिमा का प्रॉब्लम गिवन है तो हम लोग क्या करेंगे, जिस जगह पे हमारी जैसे मैट्रिक्स में जहां पे मिनिमम कॉस्ट होगी तो वहां पे हम लोग अलॉटमेंट देने के लिए जाएंगे, तो वो हो जाएगा मिनिमम कॉस्ट के लिए। अगर मैक्सिमम वाला होता है हमारे पास तो हम लोग क्या करेंगे, पूरा मैट्रिक्स की अनअलोकेट जो सेल होगी वहां पे क्या करेंगे, मैक्सिमम अलॉटमेंट देने के लिए जाएंगे। क्योंकि ये प्रॉब्लम हमारे पास मिनिमा का है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मिनिमम कॉस्ट में वैल्यूज देने के लिए जाएंगे जहां से लूप ना बन रहा हो। अब क्लोज लूप क्या होता है, तो बेसिकली ऐसा स्ट्रक्चर जो क्या होगा 90 डिग्री पे आपको क्या हो सकता है, मूव करना होता है। जैसे यहाँ पे आएंगे तो राइट टर्न लेके, तो आपस में क्या होगा, चारों बॉर्डर से जो कनेक्टेड एक क्लोज्ड होगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लूप बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे जो मिनिमम कॉस्ट है हमारे पास जहां से लूप नहीं बन सकता है वो है यहाँ पे 4। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक डमी अलॉटमेंट कर देंगे। तो देखिए जब हमने डमी अलॉटमेंट कर दिया है तो हमारे पास r प्लस सी माइनस 1 की जो वैल्यू है वो भी 8 हो गई है, और यहाँ पे जो हमारे पास अलॉटमेंट्स है वो भी क्या हो गए, हमारे पास 8 हो गए। इसका मतलब है कि ये जो प्रॉब्लम है अब ये क्या हो गई है, नॉन डीजेनरेसी प्रॉब्लम। तो ये जो प्रॉब्लम हो गई है अब हमारे पास ये है नॉन डीजेनरेसी प्रॉब्लम। अब क्योंकि नॉन डीजेनरेसी प्रॉब्लम हो गई है तो अब हम इसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालने के लिए जाएंगे। तो वही जैसा हमने लास्ट टाइम किया था, 3 मल्टीप्लाई बाय 8, 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 6 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर हम लोग करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 2, 6 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 3। तो देखिए जब इन सम का हम लोग टोटल करेंगे तो जो आंसर आएगा हमारा वो आ जाएगा 92। लेकिन क्वेश्चन में हमें देके रखा था कि पर किलोमीटर पर जो मूवमेंट की जो शिपिंग की जो कॉस्ट है वो है हमारे पास 10 रुपीज की। तो हम लोग इन सब का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास टोटल जो कॉस्ट आ जाएगी वो आ जाएगी 920 रुपीज। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा।
अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपके पास फर्दर वीडियोस का नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।